एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और आप लोग की तैयारी कहाँ तक पहुँची है ये भी बताएं, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ, हर एक टॉपिक को डिस्कस करती हूँ, क्लियर करती हूँ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मेंशन करती हूँ, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आज हम लोग पिछली वीडियो में भी हम लोगों ने देखा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज और उसकी संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी थी। उसमें जो मेन क्वेश्चन जो था, कुछ क्वेश्चन बच गए थे, तो मैंने देखा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो मैंने सोचा कि आप लोग को लिए वो भी मैं मेंशन करके कंप्लीट करवा दूँ, ठीक है। तो फिर हम लोग बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा के टीले का सर्वप्रथम उल्लेख, ठीक है, किसने किया था। क्या पूछ रहा है इसमें कि हड़प्पा के टीले का सबसे जो पहले जो उल्लेख जो है वो किसने किया था। तो मैं आपको बता दूं, चार्ल्स मैसन ने किया था, ठीक है। तो ये हड़प्पा के किले का सबसे पहले उल्लेख जो है वो वर्ष 1826 में। कब? 1826। कब बताइए? 1826 में चार्ल्स मैसन ने किया था। इसके बाद मीन्स 1826 में चार्ल्स मैसन ने कर दिया था उल्लेख इसका, हड़प्पा के टीले का। लेकिन उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद जो है जनरल कनिंघम, ठीक है, कौन? जनरल कनिंघम, नाम याद रखिएगा। जनरल कनिंघम ने वर्ष 1853, कब? 1853 और वर्ष 1873, 2 वर्ष है। 1873 में इसका सर्वेक्षण करके पूरा वस्तुएं प्राप्त की थी, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ क्वेश्चन ये कह रहा है कि हड़प्पा के टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था। तो चार्ल्स मैसन ने किया था। कब किया था? 1826 में। फिर उसके बाद से जो है जनरल कनिंघम ने 1853 और 1873 में इसका पूर्ण रूप से सर्वेक्षण किया था, ठीक है। कोई भी डाउट हो, एनी डाउट, यू कैन कमेंट्स, ओके। क्योंकि क्या होता है ना कि जब तक आप लोग को कोई डाउट होगा तो आप लोग को पढ़ने मज़ा नहीं आएगा, इसलिए आप लोग कमेंट्स करके अपने डाउट को क्लियर कर लीजिए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हर एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए भी ये वीडियो को ज़रा भी स्किप मत करिए और बने रहिए, और एक पॉइंट को भी मिस मत करिए कि किसी को नहीं पता कहाँ से आएगा, ठीक है। इसलिए जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त महास्नानागार को किसने तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। किसने कहा है? तो मार्शल ने कहा था। मार्शल ने कहा था कि जो मोहनजोदड़ो का जो महास्नानागार है, इसे क्वेश्चन आता है कि महास्नानागार कहाँ से प्राप्त है, तो मोहनजोदड़ो से। और ये इसका तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण किसने कहा था? मार्शल ने किया था। तो मोहनजोदड़ो के महास्नानागार को मार्शल ने तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। ऐसा लगता है उनको कि इस महास्नानागार का उपयोग धार्मिक समारोह के अवसर पर सामान्य जाति द्वारा किया जाता था। मीन्स मार्शल को ये लगा उसको देख करके कि जो इसका निर्माण है, ठीक है, महास्नानागार का जो उपयोग है धार्मिक समारोह के अवसर पर आम लोगों द्वारा किया जाता होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि किसने चनहूदड़ो में मनका बनाने का कारखाना खोजा था। किसने? तो मैके ने, जो मैके थे उन्होंने चनहूदड़ो में मनका बनाने का कारखाना खोजा था। और ये कब खोजा था अभी मैं आपको बता रही हूँ। चंद्रहुदड़ो की खोज वर्ष, पहले जानिए चंद्रहुदड़ो की जो खोज है वो वर्ष 1934, कब? 1934 में किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, मैं बता रही हूँ अभी 1934 में किसके द्वारा किया गया था? NG, ठीक है, NG मजूमदार, NG मजूमदार के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1934 में। क्या, किस चीज़ की खोज की गई थी? चनहूदड़ो जो स्थान है
हड़प्पा सभ्यता का, उसकी खोज NG मजुमदार के द्वारा 1934 में की गई थी। ठीक है, फिर उसके बाद से सन 1935 में, कब? सन 1935, याद रखिएगा, सन 1935 में इसका उत्खनन मैके द्वारा कराया गया था। मजुमदार ने तो पहले खोज कर दी थी 1934 में, लेकिन 1935 में मैके द्वारा इसका क्या कराया गया था? उत्खनन कराया गया था। मैके ने ही चंदुद्रो में मनका बनाने का कारखाना और भट्टी खोजा था। यानी ये जो श्रेय है मनका बनाने का कारखाना और भट्टी का खोज की श्रेय किसको जाता है? मैके को जाता है। और ये इसने खोज कब की थी? 1935 में। और अगर पूछता है कि चनहुद्रो की खोज किसने की थी, तो चनहुद्रो की खोज NG मजुमदार जी ने की थी। और उसके बाद से फिर मैके ने चनहुद्रो में क्या उत्खनन कराया 1935 में। उसके बाद उसे मनका बनाने का कारखाना और भट्टी प्राप्त हुई। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांडा स्थल, कौन सा स्थल? मांडा स्थल जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडा स्थल है वो चेनाब नदी के किनारे है। तो हड़प्पा सभ्यता का मांडा स्थल चेनाब नदी तट पर स्थित है। यह विकसित हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा स्थल है। यह 3 सांस्कृतिक स्तर प्राक सैन्य, विकसित सैन्य और उत्तरकालीन सैन्य, इससे क्या हुआ? प्रकाश में आया। यानी मांडा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब नदी के किनारे स्थित है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है कि किस हड़प्पाई स्थल से मानव के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य मिले थे? तो जो रोपड़ है, रोपड़, वहाँ पे ये हड़प्पाई स्थल है जहाँ पे मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाने के साक्ष्य मिले थे। ठीक है, तो ये कहाँ पे स्थल है? पंजाब राज्य के सतलज नदी तट पे स्थित है। यह पंजाब राज्य के कौन सी नदी? सतलज, याद रखिएगा, सतलज नदी। तो ये जो रोपड़ है वो पंजाब राज्य के सतलज नदी, सतलज में बार बार किसी चीज़ को ज़्यादा जोर दे के कहती हूँ तो इसका मतलब समझिए कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे कई क्वेश्चंस के आंसर हमें मिल सकते हैं। तो याद रखिए ये जो रोपड़ है पंजाब राज्य के सतलज नदी है उसके तट पर स्थित रोपड़ भारत का एक ऐसा हड़प्पाई स्थल है जहाँ स्वतंत्र भारत में सबसे पहले उत्खनन किया गया था। जब भारत हमारा स्वतंत्र हो गया था तो सबसे पहले कहाँ उत्खनन किया गया था? ये रोपड़ में उत्खनन किया गया था। इसका आधुनिक नाम जो है, जो अभी का जो नाम है वो है, मैं आपको बता रही हूँ, वो है रूपनगर। मतलब अभी उसका नाम जो हो गया है वो रूपनगर हो गया है। किसका? रोपड़ का रूपनगर हो गया है। ठीक है, रूपनगर है। रोपड़ में सांस्कृतिक के 6 चरण प्राप्त हुए हैं जिनमें प्रथम ही हड़प्पा कालीन है। रोपड़ में एक ऐसा कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है, ठीक है, जिसमें मानव के साथ पालतू जानवर कुत्ता भी दफनाया गया है। यानी रोपड़ किस लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है? क्योंकि इसमें क्या है कि यहाँ पे एक ऐसा कब्रिस्तान पाया गया है जहाँ पे मानव के साथ कुत्ता को भी दफनाया गया है, इसलिए रोपड़ क्या है? ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। फिर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन करता है कि किस हड़प्पाई स्थल से फारस की खाड़ी प्रकार की एक मोहर प्राप्त हुई है? तो मैं आपको बता दूं कि ये लोथल में प्राप्त हुई है। कहाँ पे? लोथल में प्राप्त हुई है। इसकी डिटेल में बता दे रही हूँ कि जो भोगवा नदी के निकट ये जो लोथल है वो कहाँ है? भोगवा नदी के निकट है। भोगवा नदी, याद रखिएगा, भोगवा नदी के किनारे क्या है? लोथल स्थित है। तो इसमें भोगवा नदी के निकट स्थित लोथल में 2 भिन्न टीले नहीं मिले बल्कि पूरी बस्ती एक ही द्वार से घिरी थी। मतलब भिन्न भिन्न टीले वहाँ पे नहीं मिले थे, बल्कि जो पूरी जो बस्ती थी, जो पूरा गांव था, ठीक है, पूरा जो नगर था वो पूरा एक ही दीवार से घिरी हुई थी। लोथल से फारस की खाड़ी के प्रकार की एक मोहर प्राप्त हुई। यहाँ से एक दिशा मापक यंत्र और एक पैमाना के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। लोथल से एक गोदी यानी डाइकवाड, जो मैं पिछली वीडियो में मैंने डिटेल से बताया डाइकवाड के बारे में, वो भी मिला है। यानी जो ये लोथल है किसके लिए प्रसिद्ध है? फारस की खाड़ी के प्रकार के मोहर इसमें प्राप्त हुए थे। और ये जो नगर था वो भिन्न भिन्न टीले में
बटा हुआ नहीं था, बल्कि एक ही दीवार से घिरी हुई थी। ठीक है, और मैं फिर बोल रही हूँ, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करें, क्योंकि क्या होता है लाइक करने से मोटिवेट इंसान होता है और अपना जो काम है वो मन और लगन से करता है। इसलिए आप लोग मेरा साथ दीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपना जो ये सरकारी जो जॉब चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, उसको मुट्ठी में कर लीजिए। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की 2 सबसे महत्वपूर्ण फसलें कौन थी। तो मैं पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि सिंधु सभ्यता की जो 2 महत्वपूर्ण फसलें थी, गेहूं और जौ, ये थी। ये आता है एग्जाम में, इसको याद रखिएगा। कौन कौन सी थी? गेहूं और जौ, ये 2 प्रमुख महत्वपूर्ण फसलें थी। और भी फसलें थी, लेकिन ये गेहूं और जौ है, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह महत्वपूर्ण फसलें थी हड़प्पा सभ्यता की, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोथल एवं चनहूदड़ों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग क्या था। तो मन का उत्पादन उद्योग क्या था? लोथल और चनहूदड़ों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, किस हड़प्पाई स्थल, जिसको मुझे लग रहा है कि मुझे डिटेल से बताना चाहिए, तो वो मैं आपको बता दे रही हूँ और मैं उसको कम संक्षिप्त में बता रही हूँ, जिसको मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन करके बताया। इसलिए अभी ज़्यादा टाइम लग जाएगा उसको एक्सप्लेन करने में, इसलिए मैं उसे संक्षिप्त में बताई हूँ, शॉर्ट में। ठीक है, तो फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पाई स्थल से सूत कपड़े का टुकड़ा प्राप्त हुआ है। तो जो मोहनजोदड़ो है, वहाँ से क्या है, सूत कपड़े का टुकड़ा प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से मजीट से, जो मजीट है उससे लाल रंग में रंगे हुए कपड़े के जो अवशेष हैं, चांदी के बर्तन में प्राप्त हुए हैं। यानी ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहाँ पे मजीट से लाल रंग से रंगे हुए कपड़े के अवशेष चांदी के बर्तन में प्राप्त हुए, तो वो कहाँ? मोहनजोदड़ो में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरंभिक हड़प्पा स्तरों में एक ही खेत में एक साथ 2 फसल उगाने के साक्ष्य कहाँ मिले हैं। ठीक है, तो ये कालीबंगा में, ठीक है, कालीबंगन भी कहा जाता है और कालीबंगा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर कौन पशु अंकित है। मोहनजोदड़ो की जो पशुपति जो मुद्रा है उस पर कौन से पशु अंकित है। तो उसमें हाथी, गेंडा, भैंसा और व्याघ्र अंकित है। तो मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल आप लोगों को बता दे रही हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर पशुओं से घिरा योग मुद्रा में एक त्रिमुखी पुरुष अंकित है। ठीक है, योग मुद्रा में कौन से कितने मुखी का? त्रिमुखी पुरुष अंकित है, जिसके सर पे एक त्रिशूल जैसा आभूषण है। ठीक है, जिसके सर पे एक त्रिशूल जैसा आभूषण है। इस योगी के दाहिने ओर एक हाथी दाहिने ओर एक हाथी और एक व्याघ्र। ठीक है, व्याघ्र, और जो बाईं ओर है, किसकी ओर? बाईं ओर एक गेंडा व भैंसा है। बाईं ओर गेंडा और भैंसा है, दाईं ओर हाथी और व्याघ्र है और बाईं ओर गेंडा और भैंसा अंकित एक साथ है। सिंहासन के नीचे हिरण युगल अंकित है, यानी दाईं ओर हाथी और व्याघ्र, बाईं ओर गेंडा भैंसा और उनके सिंहासन के नीचे क्या है? हिरण है। याद रखिएगा इस चीज़ को। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंडीगाक, कौन सा? मुंडीगाक का हड़प्पाई स्थल कहाँ है। तो ये अफ़गानिस्तान में है। तो मैं बता दूं, अफ़गानिस्तान में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित मुंडीगाक और एक और है सोर्तुगई, याद रखिएगा इसको, सोर्तुगई, सोर्तुगई 2 पुरास्थल मिले हैं, एक मुंडीगाक और दूसरा सोर्तुगई। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि किस हड़प्पाई स्थल से युगल स्त्री पुरुष के स्वाधानों का साक्ष्य मिला है। तो लोथल में मिला है। तो लोथल का जो टीला गुजरात के अहमदाबाद में, लोथल कहाँ है? गुजरात के अहमदाबाद में है। ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद में है। ठीक है, जिले में सरवगल नामक गांव के निकट स्थित है। कालीबंगा और लोथल से क्रमशः 1 या 3 युगल समाधिकरण के उदाहरण प्राप्त हुए हैं। याद रखिए, युगल स्त्री पुरुष के शवाधानों के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? लोथल। ये लोथल कहाँ है? गुजरात के अहमदाबाद में। फिर नेक्स्ट है कि किस विद्वान के अनुसार, क्वेश्चन है
किस विद्वान के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का पतन महामारी के कारण हुआ था? यानी किस विद्वान का यह अनुमान था कि जो हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ, जो खात्मा हुआ, वो किसी महामारी के कारण हुआ था? तो उनका नाम है KUR कैनेडी। क्या नाम है? KUR कैनेडी। KUR कैनेडी ने मोहनजोदड़ो से मिले नर कंकालों का परीक्षण करके किसके कंकालों का? नर कंकालों का। ठीक है, नर कंकालों का इन्होंने परीक्षण किया। किसने किया? KUR कैनेडी ने नर कंकालों का परीक्षण करके यह दावा किया कि हड़प्पा जो है सभ्यता के लोग मलेरिया नामक महामारी, ठीक है, जो प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित हुए थे और इन आपदाओं के कारण बड़ी संख्या में लोग मारे गए होंगे, फलस्वरूप हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। यानी अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि KUR कैनेडी द्वारा किस महामारी की आशंका बताई गई थी, तो मलेरिया महामारी की आशंका बताई गई थी, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि KUR कैनेडी ने किस पे क्या परीक्षण किया था? किस पे परीक्षण किया था? तो मैं आपको बता दूं कि नर कंकालों पे परीक्षण करके उन्होंने यह अनुमान लगाया था। देखिए एक क्वेश्चन से कितने आंसर मिल जा रहे हैं, बस समझने की ज़रूरत है, बस समझिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मुद्राओं में किस वृक्ष का सबसे अधिक अंकन मिलता है? तो किसका? पीपल के वृक्ष का। याद रखिएगा, पीपल का वृक्ष जो हड़प्पा सभ्यता को लोग इसको पूछते थे और इसके साक्ष्य ज़्यादा मिले हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी विभिन्न प्रकार के वृक्ष, पशुओं पक्षियों आदि की पूजा करते थे। वृक्षों में पीपल पवित्र वृक्ष था। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मुद्राओं पर इसी वृक्ष का सबसे अधिक अंकन प्राप्त होता है। इसके अलावा मुदांडों पर भी पीपल की पत्तियों का अंकन मिलता है। यानी इससे ये साफ जाहिर हो रहा है, साफ पता चल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस वृक्ष की पूजा करते थे? पीपल वृक्ष की पूजा करते थे। उनके जीवन में ये जो और वृक्ष थे, लेकिन पीपल का वृक्ष का अलग ही महत्व था, मीन्स यह पूजनीय वृक्ष था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस हड़प्पाई स्थल से पता चलता है कि हड़प्पा संस्कृति के लोगों को घोड़े का ज्ञान था? यानी कैसे पता चला कि लोगों को घोड़े का ज्ञान था? कि कहाँ से? तो सुरकोटडा जो स्थल है, हड़प्पाई स्थल है, यहाँ से लोगों को पता चला कि हड़प्पा संस्कृति के लोगों को घोड़े का ज्ञान था। तो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित, यह गुजरात के कच्छ जिले में, आपको मैं बता दूं भारत में सबसे ज़्यादा सिंधु घाटी सभ्यता का जो साक्ष्य मिला है वो गुजरात में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो यह गुजरात का ही है कि कच्छ जिले का, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित यह कौन है? सुरकोटडा से घोड़े की कुछ हड्डियां मिली है। इसी के आधार पे यह अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा संस्कृति के लोगों को घोड़े का ज्ञान था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए मैं बार बार कहती हूँ कि अगर कोई टॉपिक समझ में ना आए या फिर आप स्किप करना चाहें तो बिल्कुल भी करना नहीं है, और हर एक चीज़ को आप अपने नोट्स में पॉइंट डाल करके मेंशन करिए ताकि बाद में वो आपको एग्ज़ाम में रिवीजन करने के काम आए। ठीक है, और मैं फिर बोल रही हूँ, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आप लोग 90% तो मेहनत करते हैं लेकिन 10% छोड़ देते हैं, टाइम नहीं देते हैं, तो इसलिए वो 10% वो 90% पे भारी पड़ जाता है। इसलिए अपना 100% दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और अपनी गवर्नमेंट जॉब के लिए। ठीक है, क्योंकि अभी मेहनत करेंगे तो बाद में आराम करेंगे, इसलिए मेहनत में बिल्कुल कमी मत करिए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किस विद्वान ने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए वैदिक देवता इंद्र को उत्तरदायी माना था? तो ये जो है ना, सर मार्टिमर व्हीलर का कहना है कि हड़प्पा ने अपने उत्खनन के दौरान एक टीले के चारों तरफ सुरक्षा भित्ति की खोज की। ठीक है, ऋग्वेद में, किसमें? ऋग्वेद में उल्लेखित शब्दों के आधार पर व्हीलर, ये जो व्हीलर हैं सर मार्टिमर व्हीलर, ये किस आधार पे उन्होंने कहा था कि हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए वैदिक देवता इंद्र को उत्तरदायी माना था? तो ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद का जब उन्होंने क्या किया था,
ऋग्वेद में उल्लिखित शब्दों के आधार पर ही व्हीलर ने यह दावा किया था कि इंद्र हड़प्पाई के विनाश के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो ये रहा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिटेल के साथ। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप लोग क्लियर ज़रूर करा लें, और फिर उसके बाद से क्या समझ में नहीं आया, क्या समझ में आया, वो भी कमेंट्स करें, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लें, क्योंकि आपका ही 100% बेनिफिट्स हैं। फिर मिलते हैं ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद एंड गुड बाय।